मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज ला करके कारागार में बंद कर दिया है। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, सबको इसी प्रकार से वध किया। आज भगवती रोहिणी जी आई हैं, कंस के पास पहुंची हैं, कंस को डांटा है, धिक्कारा है। कंस भैया ये क्या करते हो? कंस ने कहा है बहन रोहिणी हमें भी बहुत दुख होता है, पर तुमने आकाशवाणी जरूर सुनी होगी, 8वां हो जाने दो, हम वसुदेव जी को और देवकी को वैसे ही रथ पर बिठा करके और छोड़ने के लिए आएंगे। रोहिणी जी रात्रि में कारागार में पहुंची हैं, रात्रि में शयन किया है, प्रातः काल गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए हैं। महाराज श्री देवकी जी ने कहा है जी आप चले जाओ, नहीं तो कंस आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपके भी गर्भ के पल रहे हुए बालक को। रोहिणी जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठी हैं और पुरुष के समान वेश धारण की हैं। महाराज चूड़ीदार पैजामा शेरवानी धारण की हैं, केस को खोला है, घोड़े पर बैठी हैं, तड़तड़ाते हुए आगे बढ़ी हैं, जमुना जी को पार करके गोकुल प्रवेश कर गई हैं और श्री नंदराय जी के घर में स्थान लिया है। महाराज वहीं पर श्री रोहिणी नंदन का जन्म भी हुआ है। इधर 7वां गर्भ देवकी जी का समाप्त हो गया है। सूचना मिली है कि कुछ हुआ नहीं, अपने आप ही समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे 8वां गर्भ का समय आया है। महाराज गर्भावस्थापन्न हुई हैं श्री देवकी जी। अब बालक के जन्म का अवसर आ रहा है। महाराज भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, घनघोर रात्रि है और कुछ दिनों से लगातार वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। किसी के घर में महाराज आटा भी नहीं है कि रोटी बना करके खाएं। पहले कोई मशीन तो होती नहीं थी, जात में ही पीसा जाता था। महाराज जैसे कमरे से नीचे से पानी निकल रहा है वैसे वैसे ही महाराज जात से पानी प्रकट हो रहा था। अब वो सब जात गीले गीले, अब उससे कैसे पीसे जाएं? तो महाराज आज सबने गेहूं को उबाला है और उबाल करके गुड़ के साथ में सबने खाया है। रात्रि में शयन कर रहे हैं और इधर पहरेदार भी सो रहे हैं। घनघोर बारिश हो रही और महाराज उसी घनघोर बारिश में, वृष्टि में, अष्टमी की मध्य रात्रि में, नवमी आने वाली है, अष्टमी का समापन है। अंधेरी रात्रि में भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में श्री देवकी मैया के कक्ष में प्रकट होने वाले हैं। देवताओं ने सोचा कि भगवान का प्रागट्य होगा, हम लोगों को स्तवन करने के लिए चलना चाहिए। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। महाराज देवता मंगल में दिव्य स्तवन कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान आपका नाम ही सत्य है, आप त्रिकालाबाधित सत्य हो और आप सत्य प्रतिज्ञ हो। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुष्टों का वध करके धरा को दुष्टों से विहीन करूंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिएगा। बार बार सत्य का स्मरण दिलाया है। अंतर्हित हुए हैं और अंतर्हित होते ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। भगवान सुखदेव कह रहे हैं भगवान की दिव्य झांकी है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और महाराज दिव्य भगवान का स्वरूप है। और भगवती देवकी स्तवन कर रही हैं। देवकी माँ कह रही हैं कि रूपम यत्तत प्राहुरव्यक्तमाद्यम
ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। हे भगवान, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। आज मेरे घर में स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। ये निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, निर्विशेष हैं, ये ब्रह्म हैं। आज मेरे घर में सगुण साकार के रूप में महाराज अवतरित हुए हैं। भगवान ने कहा, माँ आप तो हाथ जोड़कर के स्तवन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। माँ देवकी ने कहा, भगवान आप भगवान हैं तो भगवान की तो स्तुति प्रार्थना ही की जाती है। भगवान ने कहा, माँ मैं तो पुत्र के रूप में आया हूं, आपने तपस्या की थी, मुझको पुत्र के रूप में चाहा था, तो मैं पुत्र के रूप में आपके आया हूं। माँ देवकी ने कहा, भगवान ये चार चार हाथ, अस्त्र शस्त्र लिए, वस्त्र पहने इतने बड़े कोई पुत्र होते हैं? भगवान ने कहा, तो पुत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा, जो पुत्र होता है वो 2 हाथ वाला होता है, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आता। भगवान ने कहा, माँ हम तो सोचे थे बिना अस्त्र शस्त्र के चलूं, पर अभी तक मेरे जितने भाई आए उन सभी भाइयों को कंस मामा ऊपर पहुंचा दिए, इसलिए कोई बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही आए थे। अगर हम भी बिना अस्त्र शस्त्र लिए आते तो फिर मेरा भी काम तमाम होता, इसीलिए हमने सोचा कि अस्त्र शस्त्र साथ में ले चलो। अगर कंस मामा आएंगे तो जो ना होगा वह भी हो जाएगा, इसीलिए हम अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में आए। अगर आप कह रही हैं कि मैं अपनी 2 भुजाओं को अंतर्हित कर दूं, शस्त्रों को भी अंतर्हित कर दूं, तो फिर आपको मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। माँ देवकी ने कहा, भगवान जीव अपनी सुरक्षा क्या कर सकता है? संपूर्ण जीवों की सुरक्षा का भार तो आपके हाथों में है, आप ही सबके रक्षक हैं। भगवान ने कहा, ठीक है मैं तो छोटा हो जा रहा हूं, अपने शस्त्रों को अंतर्हित कर दे रहा हूं, आप ऐसा करना मुझे गोकुल पहुंचा देना। भगवान अस्त्र शस्त्रों को अंतर्हित किए हैं, भुजाओं को भी 2 अंतर्हित किए हैं, छोटे हो गए हैं। अब छोटा हो गए तो फिर नंगा होने में क्या जाता है, भगवान नग्न भी हो गए। महाराज श्री वसुदेव जी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। जैसे ही हाथ आगे बढ़े, महाराज वसुदेव जी के हाथों में, पांव में लगे हुए जो जंजीर थे वो खुल गए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जो भगवान की ओर बढ़ता है संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, छूट जाते हैं। श्री वसुदेव देवकी ने गोद में लिया है। वहीं कारागार में कक्ष में एक सूप पड़ा था, उस सूप में श्री वसुदेव जी ने अपने उत्तरीय को फाड़ करके रखा है और बालक को उसी सूप में लिटाया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सूप में लिटाने का भाव यह है कि भगवान सूप में ही निवास करते हैं। क्यों? इसलिए कि सूप का कार्य है कि सारे कूड़ा करकट को बाहर कर देता है और महाराज सारे जो सार ग्राह्य वस्तु पदार्थ हैं उसको अपने अंदर ले लेता है। सूर्पवत दोष समुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः, ऐसे जो संसार के अवगुणों को छोड़ करके सारे सद्गुणों को अपने अंदर विद्यमान कर लेता है, उसके हृदय रूपी सूप में भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूप में भगवान को लिटाया, वसुदेव जी महाराज लेकर के चल रहे हैं। सारे पहरेदार शयन कर रहे हैं। जैसे ही वसुदेव जी बढ़ते हैं, सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, मानो जो भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान को हृदय में धारण करके जो बढ़ता है, संसार के सारे बंधन के दरवाजे खुलते चले जाते हैं और वो दिव्य लोक को प्राप्त कर दे जाता है। महाराज ऐसे ही वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, सारे दरवाजे खुल गए, कारागार से आगे बढ़े हैं। श्री यमुना जी का दर्शन हुआ है। मन ही मन श्री यमुना जी को प्रणाम किया है। यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी ने देखा यह सौभाग्य अभी तक किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं है जो अपने पति का दर्शन
जन्म के समय करे। आज यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे आराध्य जन्म लेकर के जा रहे हैं और मैं इनकी तो सनातन पत्नी हूँ, सेविका हूँ, इसलिए दर्शन करके प्रणाम करना चाहिए। जमुना जी ऊपर उठने लगी हैं। अब वसुदेव जी अंदर जाएं तभी तो भगवान का दर्शन हो यमुना जी को। भगवान ने सोचा ये तो बड़ी विपत्ति है। वसुदेव जी पांव को ऊपर उठा करके उठने का प्रयास कर रहे हैं, छाती तक जल हो गया। भगवान ने सोचा अब तो अनर्थ हो जाएगा, धीरे से अपने चरणों को नीचे किया है। श्री यमुना जी ने चरणों का प्रक्षालन किया है, प्रणाम किया है। धीरे धीरे महाराज यमुना जी घट गई हैं और श्री वसुदेव जी गोकुल पहुँचे हैं। गोकुल में श्री यशोदा जी के कक्ष की ओर अनायास ही बढ़ते चले जा रहे। देखा नहीं है लेकिन भगवान की लीला। आज यशोदा मैया का कक्ष खुला हुआ है। जैसे ही दरवाजे को स्पर्श किया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलते ही अंदर प्रवेश किए। एक झीनी सी चदरिया में एक कन्या लेटी हुई थी। वसुदेव जी ने अचानक बिना किसी योजना के उस बालक को वहां लिटाया, कन्या को सूप में रखा और लेकर के दरवाजा को सटाया और महाराज दरवाजा को सटा करके पुनः यमुना जी को पार किया। यमुना जी को पार करके कारागार में प्रवेश किया। जैसे कारागार में गए महाराज सारे बंधन अपने आप लग गए, सारे दरवाजा बंद हो गए और श्री वसुदेव जी के बंधन लग गए। महाराज इतने में कन्या की रोने की आवाज आई। पहरेदारों ने जाकर के महाराज कंस से कहा कि 8वां हो गया, 8वां हो गया। महाराज कंस आए हैं, देखा कि यह तो कन्या है। कंस ने कहा देवताओं को पता है कि हम दयालु हैं, कन्या होने के कारण इस कन्या का वध हम नहीं करेंगे। इस कन्या से जो पुत्र होगा वह मेरा वध करने वाला होगा, मेरा काल होगा, इसलिए हम इस कन्या को भी छोड़ेंगे नहीं। महाराज उस कन्या के दोनों पांव को उठाया है और पांव को उठा करके घुमाते हुए फेंकने का प्रयास किया है। महाराज वो कन्या वहीं से अंतर्हित हुई है और आकाश में उड़ पड़ी है। और महाराज कन्या ने कहा है किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत तत्र क्व वा पूर्वम शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। ऐ कंस, तुम मेरी क्या हत्या करोगे? देवकी का 8वां लाल तो ब्रज में प्रकट हो गया है। कंस ने कहा कहाँ? जाते जाते देवी ने महाराज अपने चरणों से कंस के मस्तक पर ऐसा मारा कि कंस धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बत्ती सी खिल गई, दांत टूट गए, रक्त प्रवाहित होने लगा। जैसे ही होश को संभाला महाराज पूछा कन्या से कहाँ? देवी अंतर्हित हो गई और वह शारदा देवी के रूप में महाराज आज भी मैहर में पूजित हो रही हैं। अब इधर कंस बहुत उदास रहने लगा और सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, भगवान का तो प्रागट्य हो गया, कंस को पता चल गया। अब हम लोग जहाँ भगवान प्रकट हैं उस गोकुल की ओर चलें। आज रात्रि में महाराज जितनी भी श्री कौशल्या जी की साथ की सब सहेलियां हैं सभी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज कुछ होवे वारो है। आज ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ होगा। श्री नंद राय जी की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। वो नंदा और सुनंदा दोनों भैया के यहाँ आ गई हैं, इसलिए कि श्री यशोदा मैया को संतान होवे वारो है। यहीं ते दोनों बहनें श्री नंद राय जी के घर में पीहर में आई कि भाभी को लाला होएगो तो हमें नेक मिलने को अवसर आएगो, नेक प्राप्त होएगो। महाराज सभी पूर्णमासी पुरोहितानी के पास बैठी हैं शुभ संकेत के लिए। प्रातः काल हुआ है, श्री यशोदा मैया के कक्ष की ओर सबकी दृष्टि है। सूर्योदय हो गया लेकिन मैया अभी तक बाहर निकली ना है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, अभी तक लेटी है। कहा बात है, नंदा और सुनंदा दौड़ करके गए। धीरे से महाराज दरवाजा को खोला तो
तो क्या देखा, एक नन्ही सी चदरिया में महाराज एक नवजात बालक लेटा हुआ था। झीनी सी चदरिया को देख करके 12 बार हरिशरणम 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 का नाम लिया, भगवान से प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी लालाई देना, लाली होने से कोई दिक्कत तो ना है, पर श्री नंद राय जी के गले में जो नौलखा हार है वो लाला होने से ही मिलेगो, इसीलिए लाला होए तो बहुत सुंदर। महाराज जैसे ही झीनी सी चदरिया को उठाया वैसे ही लाला का दर्शन हुआ। थाली बजाती हुई नंदा सुनंदा दोनों गईं, दौड़ते हुए जाकर के कहा भैया भैया भैया। नंद राय जी ने कहा बहना कहा बात है। नंदा सुनंदा ने कहा भैया यशोदा रानी को लाला भयो है। श्री नंद राय जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। नंद राय जी ने कहा बहना लाला भयो है? हाँ हाँ भैया लाला भयो है। नंद राय जी ने नवलखा हार उतार करके अपनी दोनों बहनों के आंचल में दिया है और महाराज संपूर्ण गोकुल में शोर मच गया है कि नंद राय जी के घर में लाला भयो है। नंद राय जी ने कहा है आज तो जमुना जी में 108 डुबकी लगानी है, इसलिए कि लाला भयो है। तो श्री नंद राय जी ने जमुना जी में 108 डुबकी लगाई, पीली पीली बगलबंदी धारण की, पीली पीली धोती धारण की और महाराज बढ़िया पगड़ा बांधे और महाराज खूब चंदन लगाया। उसके बाद देखा धरानंद उपनंद इत्यादि सभी भाई समाचार पाते ही आ गए हैं और सभी महाराज आनंद से सभी बधाई दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को हल्ला भयो है। लल्ला भयो है 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 लल्ला भयो हाजी लल्ला भयो है। सज गयो सारा मोहल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। सज गयो सारा मोहल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। नंद के घर आनंद भयो है। 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 नंद जी के घर आनंद भयो है। नंद जी के घर आनंद भयो है। हाँ हाँ सज गयो सारा मोहल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। सज गयो सारा मोहल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। जय हो बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से भर भर लुटाए। 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 माखन और मिश्री के ढल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। माखन और मिश्री के ढल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है।
गोकुल में होए गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। माता यशोदा बाटे मिठाई, 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 रोहिणी बाटे रसगुल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। रोहिणी बाटे रसगुल्ला नंद जी को लल्ला भयो है। हीरे मोती मूंगा लुटाए, हीरे मोती मूंगा लुटाए, हीरे मोती मूंगा लुटाए, हीरे मोती मूंगा लुटाए, पट आभूषण छल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। पट आभूषण छल्ला नंद जी को लल्ला भयो है। भवन में डल गयो पलना, नंद भवन में डल गयो पलना, डल गयो पलना जी डल गयो झुलना, डल गयो पलना जी डल गयो झुलना, पलने में झूले श्याम झूला की नंद जी को लल्ला भयो है। पलने में झूले श्याम झूला की नंद जी को लल्ला भयो है। ब्रजमंडल में लगो है बुलावो, 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 गोप गोपिन को आयो टुल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। गोप गोपिन को आयो टुल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे। जुग जुग जियो तेरे लल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। जुग जुग जियो तेरे लल्ला की नंद जी को लल्ला भयो है। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। गोकुल में हो गयो हल्ला कि नंद जी को लल्ला भयो है। नंद जी को लल्ला भयो है। नंद जी को लल्ला भयो है। नंद जी को लल्ला भयो।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बोलिए नंद के आनंद।